नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे पश्चिम मुखी घर में। आपका घर यदि पश्चिम दिशा की ओर खुलता है तो मुख्य द्वार बनाने के लिए कौन से पद सबसे अधिक उपयुक्त है। बहुत लोग जानते होंगे कि पद के अनुसार शास्त्र इसे बांटता है। टोटल 9 पद होते हैं, यहाँ से यहाँ तक कुल 9 पद होते हैं। प्रत्येक दिशा में 9 पद हैं। जब इसे हम काउंटिंग करते हैं तो ये 32 आता है, चूँकि यहाँ से कुछ कॉमन हो जाता है। तो टोटल 32 पद के 32 देवता बताए गए हैं। टोटल इसमें होते हैं 32 पद। अब 32 पद के 32 देवता सभी स्थान द्वार बनाने के लिए शुभ नहीं हैं। प्रत्येक दिशा में कुछ स्थान शुभ हैं, कुछ स्थान अशुभ हैं द्वार बनाने के लिए। तो वास्तु के अनुसार यदि आप वास्तु के रूल को मानते हैं तो मुख्य द्वार सही स्थान पर बनाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपने बिल्कुल सही जगह बना दिया है तो सकारात्मक ऊर्जा द्वार से आपके घर में प्रवेश करती है, आपके घर का वास्तु संतुलित रहता है। वहीं आप गलत जगह में द्वार का निर्माण करते हैं तो तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि घर में कुछ न कुछ दोष है, हमारा काम नहीं बन रहा है, बहुत तरह की बातें होती है। विषय काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आज हम बात कर लेते हैं कि द्वार पश्चिम मुखी घर में कहाँ बनावे। पिछले अंक में अन्य दिशाओं के विषय में हमने बात की है। आज का विषय है पश्चिम मुखी। तो ये वेस्ट फेसिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी लंबाई को मेजरमेंट कर लेना, जितनी भी हो। इसको 9 बराबर भागों में आपको बांटना है। हमने सभी को इसे 9 बराबर भागों में बांट रखा है। ये देखिए, ये 9 बराबर भागों में इसे हमने बांट के रखा। तो इस प्रकार से आपको 9 बराबर भागों में बांट देना। कैसे बांटेंगे? सामान्य से जितनी भी लंबाई हो, मान लिया जाए आपकी जो है इसकी 36 फीट है, हो सकता है 30 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। 36 फीट है तो इसे 9 से भाग दे देंगे तो कितना आ गए? ये 4 फीट। अर्थात एक पद जो है, एक पद की लंबाई कितनी हो गई? 4 फीट। एक पद की लंबाई 4 फीट है और टोटल है इसमें 9 पद। आपकी जितनी भी हो आप इस प्रकार से भाग दे के निकाल। आइए, सबसे जो पहला पद होता है, पहला पद पश्चिम दिशा में यहाँ से काउंट होता है। ये वाला जो पद है ये दक्षिण दिशा में, हम जब यहाँ से काउंट करते हैं तो ये दक्षिण दिशा में, ये यहाँ से पश्चिम दिशा में हम यहाँ से काउंट करते हैं। प्रत्येक दिशा में हम उसके पहले कॉर्नर वाले से काउंट करते हैं। अब दक्षिण दिशा का काउंट जो है यहाँ पर आके समाप्त होगा और पश्चिम का जो है काउंट यहाँ पर ही आके समाप्त हो जाएगा। उत्तर का काउंट यहाँ से शुरू होता है। कन्फ्यूजन में ना पड़िएगा, नहीं तो आपका एक पद की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, ये सभी चीज़ें गलत हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पश्चिम दिशा का पहला पद हम कॉर्नर से शुरू करते हैं, नैऋत्य कोण से। तो इस पहले पद में जो है इसके जो नाम है देवता का, उसका नाम है पिता। इस स्थान, नाम तो पिता है लेकिन इस स्थान पर द्वार बनाना शास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता है। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। ये हाँ, शास्त्र के अनुसार इस पहले पद में आपको द्वार पश्चिम दिशा में नहीं बनानी चाहिए। यहाँ बनाने से संतान की हानि, निर्धनता होती है एवं शत्रुओं की वृद्धि होती है। मतलब आपके शत्रु अनावश्यक रूप से बढ़ सकते हैं, तो इस स्थान पे आपको द्वार नहीं देनी है। उसके बाद वाली स्थान आती है ये वाली, इसे कहते हैं द्वारिक। इस स्थान पर द्वार बनाने से शत्रु वृद्धि एवं स्त्री दुख, आपके घर की महिलाओं में समस्या आएगी, साथ में शत्रुओं की वृद्धि होगी। तो ये 2 स्थान जो है बिल्कुल मना किया गया है कि अनावश्यक रूप से आपको लोगों से झगड़े होते रहेंगे, तो ये स्थान पर नहीं बनाते। उसके बाद तीसरा जो पद आता है उसका नाम है सुग्रीव। इस स्थान पर बनाने से, द्वार बनाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो आप तीसरे पद में बना सकते हैं। उसके बाद आता है आप चौथे पद में भी द्वार बना सकते हैं, ये भी शुभ है। इसके जो देवता हैं चौथे पद के, उनका नाम है पुष्पदंत। इस स्थान पर द्वार बनाने से धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है, ये स्थान शुभ है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है 5वां स्थान वरुण का। यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपका द्वार 3 4 में हो जाए तो 5 को आप छोड़ सकते हैं। तो ये 3 स्थान मूल रूप से आपके लिए शुभ है। उसके बाद 6ठे 7वें 8वें किसी भी स्थान पर आपको द्वार पश्चिम दिशा में नहीं देनी चाहिए। तो पश्चिम दिशा में कहाँ द्वार देना है, किस प्रकार से देना है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे घर की चौड़ाई 18 फीट है मात्र, तो एक पद क्या निकलेगा, एक पद निकलेंगे 2 फीट के। 2 फीट में द्वार नहीं दिया जा सकता, हमें बड़े द्वार की आवश्यकता है। ऐसे कंडीशन में आप 2 पद को लेके चल सकते हैं, तीसरा ले लीजिए, चौथा ले लीजिए। यदि 2 पद में भी आपका द्वार नहीं आ रहा है तो 5वें पद को ऐड करके द्वार बना लें। इस प्रकार से द्वार का निर्माण किया जा सकता है। आपको विशेष सावधानियों के साथ द्वार का चुनाव करना चाहिए। आपका प्लॉट यदि स्क्वायर शेप से मिलता जुलता हो तो ये फार्मूला बिल्कुल सटीक बैठता है, परंतु अत्यधिक लंबा प्लॉट होने पर डिग्रियों में बांटकर द्वार तय किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक पद की जो डिग्रियां होती है, ये 9 पद होते हैं, एक पद की डिग्रियां होती है वो होती है 11.25। तो बहुत सारी सावधानियां हैं। आप किसी वास्तुशास्त्री की मदद लेते हैं तो अच्छा रहता है। आप स्वयं भी यदि पढ़े लिखे हैं, कैलकुलेशन जानते हैं तो कर सकते हैं। हमारे हाथ से, हमारे कार्यालय से वास्तु के अनुसार प्लान बनाया जाता है न्यूनतम कीमत में। ऑनलाइन आप व्हाट्सअप संपर्क कर सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।